Good morning, plus one class. Today we are going to start our next topic, that is taxonomical aids. First of all, what is taxonomical aids? Taxonomic studies of various organisms, कि जब हम various organisms, plants and animals, जब इनकी हम taxonomic study करते हैं तो उस taxonomic study में हम क्या क्या study करते हैं, such as identification, nomenclature and their placement in the taxonomical hierarchy. And these taxonomical studies help us or useful in agriculture, forestry and various industries. इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ की हेल्प से हम क्या क्लियर कर सकते हैं, हमें किसके बारे में नॉलेज मिलती है कि हमारी इस अर्थ पर कितनी ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है, कितनी प्लांट्स की डाइवर्सिटी है, हमारे पास कितने बायो रिसोर्सेज प्रेजेंट है। उन सब के बारे में हम इस टैक्सोनॉमिक स्टडी की हेल्प से जान सकते हैं। Identification of species and their taxonomical details are obtained by laboratory as well as field study. हमें अगर कोई भी नई स्पीसीज मिल रही है किसी प्लांट की, एनिमल की, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, या तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन के क्लूज़ हैं वो या तो हमें लैबोरेटरी से मिल सकते हैं कि लैबोरेटरी में जो एनिमल्स, प्लांट्स प्रेजेंट हैं हम उनको एज अ टाइप स्पेसिमेन यूज़ करके उसके करैक्टर्स को मैच कर सकते हैं, या फिर हमें फील्ड स्टडी से उसके क्लू मिल सकते हैं। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट द स्पीसीज इज स्टोर्ड। जो हमने स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर्ड की है, इकट्ठी की है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। Also, specimens are actually collected, preserved and stored for verification if needed later on. जो हमने ये स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं, जो हमने स्पेसिमेन हमें मिले हैं, हम उनको कलेक्ट कर रख सकते हैं, उनको प्रिजर्व और उनको स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि हमें बाद में जब इनकी ज़रूरत पड़े तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकें। तो जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है इसके अंदर क्या क्या आता है, हम किसके बारे में स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स में? हर्बेरिया, बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एक्सेट्रा आर सेवरल टैक्सोनॉमिकल एड्स विच हेल्प इन टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो ओवरऑल क्या हुआ टैक्सोनॉमिक एड्स वो देखो। डेफिनेशन क्या हुई टैक्सोनॉमिकल एड्स की? दैट taxonomical aids are the collection of samples, या तो हमने किसी ऑर्गेनिज्म के सैंपल कलेक्ट किए हों वो, या फिर और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म, या किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स से उनको भी प्रिजर्व कर लिया, विच हेल्प इन extensive research for the identification of various taxonomic hierarchy। क्या हुआ कि टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं उसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी प्लांट के सैंपल को कलेक्ट करते हैं, या फिर हमें कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पार्ट्स हैं, फोजल पार्ट्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, और उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, वो सैंपल, वो पार्ट्स रिसर्च में हेल्प करते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट हमें मिला है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, क्या उसकी प्लेसमेंट है, उन सब को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स के हम अंदर हम किस किस के बारे में स्टडी करते हैं,
वेरियस फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें आता है हमारा हर्बेरिया, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स और बोटेनिकल पार्क्स या फिर बोटेनिकल गार्डन्स, ये सब आते हैं हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर। हम इन सब को स्टडी करते हैं। अब आता है हमारा हर्बेरिया और बोटेनिकल गार्डन्स है जो, ये किसका पर्पस क्या है, क्यों इनको सेटअप किया गया है, क्यों बनाए गए हैं, तो इनका पर्पस क्या है। हर्बेरियन बोटेनिकल गार्डन्स आर प्लांट कलेक्शन, की हर्बेरिया और बोटेनिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट की कलेक्शन की जाती है और वो मेंटेन किए जाते हैं बाय एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर ही इन प्लांट कलेक्शन को मेंटेन किया जाता है। इनका पर्पस क्या है, दैट दे मेक जनरल पब्लिक अवेयर ऑफ रिच प्लांट लाइफ ऑफ कंट्री, कि अब जो पब्लिक है इसको अवेयर करते हैं कि हमारी कंट्री में जो प्लांट की कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, हमारी कंट्री में कितने प्लांट्स हैं, उसके बारे में हम पब्लिक को अवेयर करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट इंटरेस्ट अबाउट द प्लांट्स इन द यंग माइंड, कि जो यंग माइंड है, अडल्ट्स हैं, उनके माइंड्स में इन प्लांट्स के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना। दिस इज़ द सेकंड पर्पस। थर्ड पर्पस क्या है, एनकरेज प्लांट कल्टीवेशन, कि जो पीपल्स हैं उनको प्लांट कल्टीवेशन के लिए, मोर एंड मोर प्लांट ग्रो करने के लिए एनकरेज करना। नेक्स्ट है डिस्करेज डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, और उनको जो वेजिटेशन है, रिच फ्लोरा एंड फोना है हमारी कंट्री में, उसको डिस्ट्रक्ट ना करें, उसका डिस्ट्रक्शन ना करें, उसके लिए डिस्करेज करना। ऑल्सो दे हैव इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क, और इनका रोल किस में है, जो हमने ये प्लांट जो हर्बेरिया और बोटेनिकल गार्डन्स में जो प्लांट को कलेक्ट करके रखा है, उनका रोल क्या है कि वो स्टडी में, एजुकेशन में हेल्पफुल है, और रिसर्च वर्क में अगर कोई रिसर्च वर्क करना है तो उसमें ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ pressed, dried and preserved plants mounted on paper sheet, properly labeled, systematically arranged and available for reference or study। कि हर्बेरियम क्या होता है, हम कोई भी प्लांट का पार्ट है उसको कलेक्ट करना, उसको प्रेस करना किसी न्यूज़पेपर में या किसी पेपर में, उसको प्रेस करके रखना, उसको ड्राई करना, सुखाना उसको, एंड माउंटेड ऑन पेपर शीट, मतलब उसको किसी न्यूज़पेपर या पेपर में उसको प्रेस करके रखना, उसको प्रॉपर लेबलिंग देना। मतलब कि लेबलिंग क्या होता है, हमने इसको कहाँ से कलेक्ट किया है, उस फील्ड का नाम, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, जिस प्लांट से कलेक्ट किया उसका नाम, वो सब आता है लेबलिंग के अंदर। आगे बताऊँगी सब कुछ डिटेल में। सिस्टमेटिकली अरेंज, जो सिस्टमेटिकली टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना, ताकि वो फिर आगे फर्दर रेफरेंस या फिर स्टडी के लिए अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ हर्बेरिया। हर्बेरिया की हिस्ट्री क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स फेमस हर्बेरिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोटेनिकल गार्डन, कि जो वर्ल्ड के फेमस हर्बेरिया बने हैं वो कहाँ से बने हैं, बोटेनिकल गार्डन से ही ओरिजिनेट हुए हैं। फर्स्ट हर्बेरियम था वो पिज़ा इन इटली, वहाँ पर सेट किया गया था बाय अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी ल्यूका गिनी। हिस्ट्री आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही देख लेना कि फर्स्ट हर्बेरिया है वो कहाँ सेटअप किया गया था, किसने सेटअप किया था, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका मेजर हर्बेरिया, इंडिया के और कंट्री के जो हर्बेरिया हैं उनके ये नेम दिए गए हैं, आपको ये नेम लर्न करने हैं, एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, बस आपको उसके लिए ये एक बार नेम लर्न करने हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका रोल ऑफ हर्बेरिया, कि हर्बेरिया का रोल क्या है, क्या रोल प्ले करता है ये हमारी लाइफ में। रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, रिपोजिटरी मीन्स स्टोर करना किसी चीज़ को, रीपोजिट मीन्स अगेन उसको डिपॉजिट करके रखना।
हम हर्बेरिया के अंदर क्या करते हैं, प्लांट की कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन में हम उसको प्लांट को प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं, ऐसे उनको कलेक्ट करके रखते हैं। तो मेन रोल क्या है इसका कि जो टाइप प्लांट स्पेसिमेन है उसको स्टोर करके रखना, वो कलेक्ट करके रखना। द प्राइमरी रोल ऑफ हर्बेरिया इज़ टू प्रिपेयर pressed dried plants, store them in cabinets, protect them from attack by fungi and insects, and offer them for study when needed. कि मेन पर्पस क्या हुआ इसका हर्बेरिया का कि जो हमने प्लांट सैंपल कलेक्ट किया है उसको प्रेस करो पेपर शीट्स में, उसको ड्राई करके रखो और उसको स्टोर कर दो एक सेफ़ प्लेस पर, ताकि वहाँ पर क्या जो फंजाई है, इंसेक्ट है, उनको हार्म ना पहुंचा सके, उन पर अटैक ना कर सके और वो सेफ़ रहे, ताकि जब हमें कुछ रिसर्च स्टडी करनी है उनके ऊपर तो हम वो मैटर है, वो मटेरियल है, हमें ईज़िली अवेलेबल हो सके। सेकेंड रोल क्या है, सेफ्टी ऑफ टाइप स्पेसिमेन, कि जो टाइप स्पेसिमेन है मतलब कि जिसको देख के हम नेक्स्ट स्पेसिमेन के कैरेक्टर्स को रीड कर रहे हैं, उस टाइप स्पेसिमेन की सेफ्टी रखना। टाइप स्पेसिमेन ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच स्पीशीज नेम आर एस्टेब्लिश आर सेफ इन सेफ रूम विद लिमिटेड एक्सेस। टाइप स्पेसिमेन वो होता है जो हमारे पास बोलते हैं ना, एक नमूना, एक सैंपल जो पहले दिखाया जाता है, उस टाइप स्पेसिमेन को भी क्या करके रखो, अच्छे से स्टोर करके रखो, उसकी सेफ्टी रखो, ताकि कि जब हमें ज़रूरत पड़े स्टडी करने के लिए तो हम वो उसमें कोई डिफेक्शन ना हो, उसमें कोई कमी ना हो, उसके करैक्टर हम इजीली स्टडी कर सकें उसकी हेल्प से। नेक्स्ट आता है कंपाइलेशन ऑफ फ्लोरा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ, कि फ्लोरा मैनुअल और मोनोग्राफ का कंपाइलेशन मीन्स इनकी कलेक्शन। इसमें क्या आता है, दीज पब्लिकेशन वर्क आर मेनली बेस्ड ऑन द स्पेसिमेन इन हर्बेरिया, कि जो हर्बेरिया में स्पेसिमेन प्रेजेंट हैं उसके ऊपर पब्लिकेशन बेस, जो पब्लिकेशन वर्क हुआ है तो उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं इनकी कलेक्शन। नॉलेज ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज गेन फ्रॉम हर्बेरियन स्पेसिमेन, कि जो हर्बेरिया में जो स्पेसिमेन प्रेजेंट हैं तो वो हमें किस चीज़ में यूज़फुल हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी की, और वो कहाँ कहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसकी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी। आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी में क्या है कि जो हमें स्पेसिमेन मिला है, जिस साइट पे मिला है, हम उसकी हर्बेरिया क्या करता है कि हर्बेरिया में टाइप स्पेसिमेन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, तो उनको देखकर हम उसकी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ में ये हर्बेरिया अपना रोल प्ले करता है, हमारे लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फैसिलिटी। ट्रेनिंग फैसिलिटी में क्या है कि जो मैनी हर्बेरिया हैव अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग द इंटरेस्टेड पर्सन इन हर्बेरियम प्रैक्टिसेस, कि कुछ हर्बेरिया हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं जो हमें स्टूडेंट्स को या फिर जिसका इंटरेस्ट है, जो रिसर्च वर्क कर रहा है, या फिर हमें स्टूडेंट्स को ही ट्रेनिंग देनी है, तो उसके लिए प्रिपेयर किए गए हैं, जहां हम उनको एक एक स्टेप क्लियर करा सकते कि हम हर्बेरिया को कैसे बनाते हैं। जैसे उसमें क्या होगा, कलेक्शन, प्रेसिंग, ड्राइंग, कि पहले कलेक्ट करो, फिर उसको पेपर्स में प्रेस करो, ड्राई करो, माउंट करो, अगर उसको कोई स्टेन वगैरह देनी है वो दो, लेबल करो, स्टोर करो और प्रोटेक्ट करो उसको, ये सब आता है हर्बेरिया में। नेक्स्ट आता है रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर में क्या होता है, हर्बेरिया हैव बिकम पार्ट्स फॉर रिसर्च इन प्लांट टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सम अदर फील्ड, कि हर्बेरिया एक रिसर्च सेंटर बन चुका है, किसमें, प्लांट टैक्सोनॉमी में, मॉर्फोलॉजी में, डिस्ट्रीब्यूशन इन सम पार्ट्स। ये हर्बेरिया है वो क्या प्रोवाइड करता है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो स्पीसीज़ बिल्कुल ख़तरे में है, ख़त्म होने वाली है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ वाउचर स्पेसिमेन। वाउचर स्पेसिमेन क्या होता है, द स्पेसिमेन ओनली स्पेशलाइज्ड स्टडी सच एज क्रोमोसोमल, फाइटोकेमिकल, अल्ट्रास्ट्रक्चर हैव बीन कंडक्टेड, कि हमें ये वाउचर स्पेसिमेन की प्रिजर्वेशन रखने में भी अपना रोल प्ले करता है। वाउचर स्पेसिमेन क्या होता है कि जिस स्पेसिमेन पर हम ये सभी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि उसके क्रोमोसोम की स्टडी, उस ऑर्गेनिज्म में उस प्लांट में कैसे
जीन्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उनकी स्टडी, फाइटोकेमिकल्स की, इस प्लांट में कैसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं, कौन से केमिकल हैं उनके बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, उसके अंदर का इनर स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी कैसी है, वो सब हैव बीन कंडक्टेड आर केयरफुली प्रिजर्विंग हर्बेरिया, कि ये सब क्या करे जाते हैं, इनको कंडक्ट किया जाता है, इनकी स्टडी की जाती है, उन्हें अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हर्बेरिया टेक्निक्स, कि हर्बेरियम की टेक्निक्स क्या हैं, हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप हर्बेरिया को। फर्स्ट है कि रेगुलर हमें फील्ड की विज़िट करनी चाहिए ताकि हम स्पेसिमेन हैं उनको कलेक्ट कर सकें। तो हमें इसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, वो टूल्स क्या हैं, जैसे हम फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें सीजर चाहिए प्लांट की ट्विग्स को कट करने के लिए, या फिर जो वुडी ट्विग्स है जिनकी बिल्कुल पतली ट्विग होती है, हम उनको इजीली सीजर की हेल्प से काट सकते हैं। एक पोल विद द हुक, पोल हो, उसका एक हुक हो, वो किसके लिए चाहिए हमें, फॉर कलेक्टिंग पार्ट्स ऑफ टॉल प्लांट, टॉल ट्रीज, कि जो लंबे ट्री हैं उनके पार्ट्स को कलेक्ट करने के लिए एक पोल हो जिसके क्या हो, एक हुक प्रेजेंट हो उस पोल का, वो चाहिए। डिगर चाहिए हमें ताकि जब हमें मिट्टी में अगर कोई स्पेसिमेन प्रेजेंट हम उसको खुदाई कर सके, उसको वहाँ से निकाल सके। फिर क्या है, द कलेक्टेड स्पेसिमेन आर कैरिड इन अ बॉक्स, कि जो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसको बॉक्स में रख दो, उस बॉक्स का नाम है वेस्कुलम, दिस इज़ वेस्कुलम एंड दीज आर द टूल्स, डिगर, सीजर, पोल विद द हुक, दीज आर द टूल्स। अब हम उसको वेस्कुलम में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया है ताकि उस स्पेसिमेन का मॉइस्चर ना चला जाए, उसके कोई करैक्टर्स हैं वो लूज़ ना हो जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं, उनको बॉक्स में रखते हैं। नेक्स्ट आता है कि द कलेक्टेड स्पेसिमेन आर स्प्रेड आउट एज पॉसिबल एंड आर ड्राइड बाय कीपिंग देम बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कि जितना जल्दी हो सके जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसको स्प्रेड करके रखो, वो कहीं से मुड़ा हुआ ना हो, उसको स्प्रेड करो, ड्राई करो, और जल्दी से जल्दी उसको क्या, न्यूज़पेपर के फोल्ड्स में अच्छे से, मतलब कि जैसे हमने उसकी फोल्डिंग को खोला है तो उसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट न्यूज़पेपर की फोल्डिंग में उसको रख दो। न्यूज़पेपर हमें टाइम टाइम पर चेंज करने चाहिए ताकि क्या उन पे कोई इंसेक्ट है, कोई पेस्ट है, कोई फंजाई है, वो अटैक ना करे, उनको ख़त्म ना करे, उनको हार्म ना करे। नेक्स्ट है कंप्लीट स्पेसिमेन आर देन फर्दर ड्राइड इन प्लांट प्रेस, कि जो कंप्लीट पूरा बड़ा स्पेसिमेन है जो न्यूज़पेपर की फोल्ड में ऐसे सीधा का सीधा नहीं रखा जाता, उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा और फर्दर ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, The latter consists of set of two boards with strap to tighten the newspaper sheet with specimen between the boards, कि बड़ा है तो उसको क्या करेंगे, हम दो बोर्ड लेंगे, सेट ऑफ टू बोर्ड्स विद स्ट्रैप्स टू टाइटन द न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर को अच्छे से टाइट कर सके। बिगर स्पेसिमेंस आर नॉट कट, बड़े स्पेसिमेन होंगे उनको हम काटेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हम वो सिंपली फोल्ड कर देंगे एन या फिर डब्ल्यू की शेप में। लीव्स ऑफ प्लांट आर स्प्रेड टू शो डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस, जो लीव्स हैं प्लांट की उनको ऐसे स्प्रेड करेंगे कि उनका डोर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों हमें अच्छे से दिखाई दे। नेक्स्ट आता है ड्राइड स्पेसिमेन आर पेस्टेड ऑन हर्बेरियम शीट, कि जो हमने स्पेसिमेन ड्राई कर दिए हैं अब उनको हम हर्बेरियम शीट में कैसे रखेंगे, कैसे उनको पेस्ट करेंगे। तो उसके रूल्स क्या हैं कि प्रेस्ड एंड ड्राइड स्पेसिमेंस आर माउंटेड ऑन अ थिक पेपर होना चाहिए, उस पेपर की लेंथ ब्रेथ है वो इतनी 29 × 14.15 सेंटीमीटर, बाय सीविंग और सम अडहेसिव, या उसको किसी अडहेसिव से उसको पेस्ट कर दो। पेपर है वो थिक होना चाहिए, उसकी जो डायमेंशंस है वो 29 × 14.1 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्मॉल पेपर एनवेलप्स कॉल्ड फ्रेगमेंट पैकेट्स हैव सीड्स और एक्स्ट्रा फ्लावर अटैच्ड टू द पेपर शीट, कि जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं अगर उनमें हमें क्या करना है, सीड्स को रखना है, तो उन पैकेट्स में सीड्स को रख दो, वहाँ उनको प्रिजर्व करो और पेपर शीट पे अटैच कर दो, पिन कर दो। नेक्स्ट है प्रिंटेड लेबल गिविंग द इन्फॉल्विंग information is fixed on lower right corner of the
हर्बेरियम शीट कि जो हमने पेपर लिया है, मान लो ये हमारा पेपर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने स्पेसिमेन को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्पेसिमेन को पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो उसकी हमें क्लासिफिकेशन लिखनी है, आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, वो कहाँ लिखेंगे, लोअर राइट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर, दिस इज़ द लोअर राइट कॉर्नर। इस लोअर राइट कॉर्नर पर हम उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन में हम कौन कौन से पॉइंट देंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि हम किस इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहे हैं उसका नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट जिस प्लांट से हमने उसको लीव्स को या फिर दूसरे सैंपल को कलेक्ट किया है उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, कॉमन वर्नेकुलर नेम, उसका कॉमन नेम क्या है उस प्लांट का जैसे मैंगो है, मैंगो का हमने लीफ लिया, ठीक है, लीफ को हमने प्रेस करके ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, उसका साइंटिफिक नेम लिख देंगे मैग्नीफेरा इंडिका, लेकिन हम कॉमन नेम क्या लिखेंगे उसको, मैंगो। फैमिली, हम उसकी फैमिली कौन सी है वो लिखेंगे। क्लासिफिकेशन है ये, जो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसकी फैमिली। लोकेलिटी, मतलब हमने उसको कौन से प्लेस से कलेक्ट किया है वो। डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट को कलेक्ट किया है। कलेक्शन नंबर, कि हमने 4 स्पेसिमेन कलेक्ट किए, 5 कलेक्ट किए, तो उनको नंबरिंग देना। नेम ऑफ द कलेक्टर, और जिसने कलेक्ट किया, जैसे मैंने कलेक्ट किया है तो मैं अपना नाम दे दूँगी वहाँ पे, किसी और ने कलेक्ट किया तो वो अपना नाम वहाँ पे लिख देगा। नेक्स्ट है द स्पेसिमेंस आर सुटेबली ट्रीटेड टू मेक देम पेस्ट फ्री, कि जो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसको हम पहले ट्रीट कराएंगे, कोई हमें उसको स्प्रे वगैरह देना है ताकि वो किसी इंसेक्ट है, कोई पेस्ट या फंजाई उसको अटैक ना कर सके, तो उसको क्या कर देंगे हम, ट्रीटमेंट दे देंगे। बीटल्स एंड सिल्वर फिश आर लाइकली टू अटैक देम, जो ये सिल्वर फिश और बीटल्स हैं ये इंसेक्ट हैं दोनों, ये ज़्यादातर क्या कर सकती हैं उन स्पेसिमेन को अटैक कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है माउंटेड लेबल एंड ट्रेटेड स्पेसिमेन आर स्टोर्ड इन हर्बेरियम कैबिनेट्स दैट आर इंसेक्ट एंड डस्ट प्रूफ, कि जो लेबल्ड कर दिए हैं हमने स्पेसिमेन उनको हम कहाँ रखेंगे, हर्बेरियम कैबिनेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें वहाँ पर रख देंगे ताकि वो इंसेक्ट से या फिर डस्ट से, पॉल्यूशन से वो फ्री रहें। इस वजह से हम उनको कैबिनेट्स बनाए जाते हैं उनके हर्बेरियम के हर एक अलग अलग स्पेसिमेन के लिए। टाइप स्पेसिमेन आर यूजुअली केप्ट सेपरेटली, जो टाइप स्पेसिमेन है जिसको देख के हम दूसरे स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अलग रखें, मिक्स ना होने दें। An index register is maintained to locate the desired specimen when required. एक हमें इंडेक्स रजिस्टर है वो मेंटेन करके रखना चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे, इट हैज़ एन अल्फ़ाबेटिक लिस्ट ऑफ ऑल जनर इन हर्बेरियम, कि हर्बेरियम में जितने भी स्पेसिमेन हैं उन सभी स्पेसिमेंस को उस इंडेक्स रजिस्टर में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके रखें उन स्पेसिमेन के नेम को। ये था आपका हर्बेरियम।